नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 21 मई 2024 यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। 20 मई 2024 जो है सोमवार का दिन है और आज मार्केट बंद है क्योंकि आज मुंबई में इलेक्शन है। इलेक्शन होने की वजह से वहाँ स्टॉक मार्केट एनएसई एक्सचेंज बीएसई एक्सचेंज को बंद कर दिया गया है। इसके वजह से छुट्टी है आज। तो चलिए हम लोग 21 तारीख के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और लेवल बिल्कुल रिस्पेक्ट हो रहा है दोस्तों, अभी मार्केट में लेवल बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है और ज़बरदस्त तरीके का मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। एक लेवल जो था उसके ऊपर ये ब्रेक क्लोज नहीं होता था, वो था 48,200। ये क्लोज हो गया है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्लोज होने के बाद क्या है ना, इसका बॉडी गायब हो गया, यानी कि विक्स बन गया, सिर्फ डोजी बन गया। कैंडल प्रॉपर जो फुल बॉडी होती है ना, बॉडी, वो बॉडी गायब है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप यहाँ पे भी देखें तो विक्स बनाया था, लेकिन अगले दिन मार्केट ने इसके हाई के ऊपर निकलने के बाद तेजी दिखाया। इसी तरह यहाँ पे भी विक्स है, प्रॉपर विक्स बना हुआ है। अब जब तक इस विक्स के हाई को, यानी इस डोजी के हाई को ये ब्रेक नहीं कर दे तब तक मुश्किल है। और इसका हाई कितना आता है, वो आता है 48,225। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा 48,500। तो आपके लिए ऊपर का बड़ा तेजी 48,500 के बाद बनेगा। फिलहाल 48,500 तक क्लेम किया जा सकता है। नीचे देखिए, अब नीचे की बात है तो पहला जो सपोर्ट एरिया है वो है 48,000। इसके नीचे अगर हम गिरते हैं तो 200 पॉइंट और पकड़ेंगे, 47,800 से लेके 47,700 तक ये हो सकता है। यानी एक मोटा मोटी सिनेरियो बन गया। और खराब कब होंगे, नीचे 47,500 के बिलो, इसके नीचे जाने पे खराब हो जाएंगे। अभी एक मोटा मोटी सिनेरियो बन गया कि कहां पर आपको मूवमेंट है, कहां पे मूवमेंट नहीं है। हम जरा इसके ऑप्शन चेन को देखेंगे। चलिए, ऑप्शन चेन के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक निफ्टी, और यहाँ निफ्टी है तो इसको हम लोग बैंक निफ्टी कर देंगे। ये आ गया बैंक निफ्टी, अभी आपके सामने मारा है। अब बैंक निफ्टी का जो चार्ट आप देख रहे हैं, अभी जो स्पॉट का प्राइस है वो 48,200 के आसपास में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। क्लियर है। और अब देखिए, जब ये 200 के ऊपर क्लोज हुआ है तो यहाँ पर कहाँ पर आपको, ये लाख में है ना, ओपन इंटरेस्ट लाख लिखा हुआ है तो यहाँ पे लाख में ये 1.83 यानी 1,83,000 फलाना है ना, 23,000, 8,000 इस तरह से। तो यहाँ पे ये है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस सबसे ऊपर ऊपर अगर हम 48,200 के पास में ही देखें इस जगह एट द मनी पर, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है 48,200 पर, पहले इसी को समझते हैं। पुट है, पुट मतलब सपोर्ट हो गया, कॉल मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो पुट में अगर आप देखते हैं तो 13,70,000 के आसपास में कॉल में हमारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 13,70,000। और अगर इसी के सामने पुट में अगर हम देखते हैं कि कितने का बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ये यहाँ चले, मैं इस यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको पता दोनों तरफ चल जाए। ये आगे ठीक है। अब ये आ गया पुट में। पुट का ओपन इंटरेस्ट सेम स्ट्राइक प्राइस पे कितना हो गया, 48,200 पे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 8 लाख, और इधर कितना है, लगभग 14 लाख के आसपास में। तो इसका मतलब क्या है कि पुट हमारा यहाँ पर कम है, कॉल हमारा ज्यादा है। कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 48,200 के ऊपर टिक जाओगे तब हम ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। अगर 48,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, और तब ये यहां तक लाने का चांस बना सकता है। कहां तक, 48,500 तक। हाँ, 48,500 के ऊपर टिके नहीं अलग बात है, लेकिन चांस है कि 48,500 तक खींच के ला सकता है, क्योंकि ये सारे कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा। नीचे अगर बात करें कि हम, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं 48,500 पर, तो यहाँ पे लगभग 20 लाख हमारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में। अब पुट साइड में देखते हैं तो मात्र 3 लाख है, 3.25 लाख है। तो जाहिर सी बात है 48,500 के ऊपर टिकेगा ये नहीं, वहां से रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम सपोर्ट ढूंढे, यानी कि नीचे के एरिया पे अगर हम देखते हैं, तो आप नीचे के एरिया पे देखिए, सबसे पहले 48,000, सबसे पहले 48,000 वाला लेवल। यहाँ पे आप देखेंगे पुट के साइड में तो लगभग 22 लाख हमारा कॉल राइटर है। और अगर इसमें देखते हैं तो 18.5 लाख, मुकाबला लगभग लगभग बराबरी का है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका 22 लाख हमारा 48,000 के पास में कॉल राइट पुट राइटर है, लेकिन मुकाबला ये भी टक्कर का दे रहा है, यानी कि लगभग बराबरी का है।
थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगा 47,800 पे। लास्ट टाइम भी इसी के आसपास से घूमे थे 47,700 से 800 पर। यहाँ पे लगे 11 और 12, टोटल 23 लाख ये दोनों का मिला के है सपोर्ट। 23 लाख ओपन स्टेज है पुट साइड में, और कॉल साइड में देखते हैं तो 448 8.5 लाख के आसपास में। तो कुल मिला के 47,800 से 47,700 वाला एक सपोर्ट का एरिया बनेगा, और 47,500 का तो तगड़ा सपोर्ट होगा, उसके बाद उसके टेंशन नहीं लेना है। अब आता हूं वापस से चार्ट पर, और चलिए चार्ट पर आ जाते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ट को ढूंढ लेते हैं, कहाँ गया हमारा वॉच लिस्ट। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी वाला, ठीक है। चलिए ये आ गया। तो अब आपको मोटा मोटी एक सिनेरियो तो मिल गया। तो समझिए कि क्लोजिंग जो किया है वो 48,206 दिखा रहा है, देखिए ध्यान से, और हाई लगाया 48,220, लेकिन हम लोग स्पॉट पे देखते हैं स्पॉट का, तो एक्चुअली ये क्लोजिंग प्राइस 48,200 के आसपास में। तो इसके क्लोज है ना, क्लोज इक्वल टू हाई है ना, लगभग लगभग बराबर है। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है 48,225 से 48,250 के ऊपर निकलता है, तो सिंपल सी बात है कि बाय का अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और टारगेट इस कंडीशन में मैं एक ही खोजूंगा, वो है 48,500, यानी कि 300, 400 और 500, इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। ये मेरा टारगेट रहेगा एक दिन के लिए। हाँ, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर आपको हो सकता है 48,700 भी मिल जाए, अलग बात है, लेकिन मेरा यहां तक जाके राम सलाम हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो आप 48,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है कि नीचे गिरने पर क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि 48,200 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 48,200 के नीचे रहेगा तो निगेटिव, क्योंकि वहां पर मामला हमारा लगभग लगभग बराबरी का चल रहा था। तो यहां पर अगर ये 48,150 150 है ना, 48,150 के नीचे निकल जाए, या 48,100 के नीचे निकल जाए, तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। और इस कंडीशन से टारगेट जो होगा वो 48,000, पहला टारगेट यही होगा 48,000। और इसको होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 47,800 तक का एक टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत खराब होता है तो ये हमें पता है कि 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इन केस जब तक कि मार्केट में कोई भयानक खबर निगेटिव ना आ जाए तब तक नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पुट ऑप्शन, सेलिंग साइड के लिए अगर पुट ऑप्शन आप बाय करना चाहते हैं ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन 48,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूं कि गैप अप और गैप डाउन होने पे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, ऊपर हम लोगों ने देखिए, आप इसको अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी कन्वर्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम के साथ में ऊपर जाके क्लोजिंग होता हुआ नजर आएगा। एकदम जिस तरह से गया बिल्कुल वो लास्ट टाइम यहां पर साइडवेज करा दिया अपने आप को इस एरिया पर, है ना। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ में गैप अप कंडीशन में, एक चीज ऑप्शन डेटा पे भी दिख रहा है और चार्ट पे भी दिख रहा है कि 48,500 से लेके 48,600 इसका हर्डल है। तो जितना नजदीक हो, अगर गैप अप खुलता है तो इस एरिया के आसपास खुले तो एक सेफ्टी पर्पज में आपको सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, सेल किया जा सकता है। और टारगेट यहां से फिर बन सकता है 48,400 से लेके 48,100 तक का। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 48,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये हो सकती, देखिए आपको पहले भी यहाँ पे 48,500 के आसपास से जो है आपको गिरावट ही नजर आएगा, ठीक है। ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, तो ये जो एरिया है आपको गिरावट वाला ही एरिया है। चलिए मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं, देखिए, है ना। तो ये एरिया आपको प्रॉपर गिरावट वाला है। मैं थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दूं इसका, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, स्केल जाके यहाँ पे ले लेते हैं। या इसको कर देते 16 पॉइंट, ठीक है। अब ये 48,500, 450, 455 यानी कि 500 के आसपास से थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। जब तक एक आध दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो अलग बात है। अब आते हैं सपोर्ट की तरफ, माने गैप डाउन की तरफ। तो इस एरिया पर 47,500 पर अगर खुल जाए तब तो यहाँ से बाइंग हो जाएगा, है ना। अगर 47,500 पे ही डायरेक्ट खुल जाए तो आप देखिए 47,400 से 500 एक सपोर्ट बना के ये ऊपर भागा था। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए और ये 47,500 से 400 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पर तो आपको बाइंग करना ही करना चाहिए।
सवाल ये उठता है कि 48,000 पर खुलेगा तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा दोस्तों। हमारे लिए सही से बाइंग का जगह होगा 47,800 और 47,700। ये लेवल ऐसा है जहां पर, इसको हटाइए, इस एरिया का जितना नजदीक मिले उतना अच्छा है कि 47,800 से 700 के आसपास में अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो जरूर से जरूर बाय करेंगे, और 47,500 पे तो डेफिनेटली बाय करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में जो फिर आपके टारगेट बनेंगे, टारगेट बनेगा आपको 47,900 से लेके 48,200 तक का। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से फिर आपको कॉल ऑप्शन देखना चाहिए, तो 47,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब बात करता हूं निफ्टी के तरफ में। तो सबसे पहले हम लोग ना निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखेंगे, है ना, निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो चलिए जरा से हम लोग निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं यहाँ पर। और ये आ गया आपका निफ्टी का ऑप्शन डेटा सामने में। यहाँ लिख देंगे निफ्टी, NIFTY, निफ्टी, और निफ्टी का ऑप्शन चेन। देखिए अभी निफ्टी में अगर हम स्पॉट प्राइस देख रहे हैं तो 22,502 पर ये क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, पीसीआर थोड़ा सा ओवर बॉट हो गया है, इस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे की साइड में हम देख रहे हैं कि 22,500 हमारा एट द मनी है। ठीक है, 22,500, तो आते हैं 22,500 पर। यहाँ देखिए ये है हमारा 22,500। क्लियर। अब जब ये एरिया है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ताकत और कमजोरी देखना होगा, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 22,500 पर जो है हमारा 42 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 44 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। तो 42 और 44, 2 लाख का डिफरेंस है, ये खास डिफरेंस नहीं है। ये कह रहा है कि अगर ये 22,500 के ऊपर टिक जाने में सक्सेस होगा तो ये फिर आपको ऊपर के ही लेवल दिखाएगा। और ऊपर का कितना लेवल दिखाएगा, तो 100 से 150 पॉइंट आपको मिल सकता है। क्योंकि 22,600, 22,550 पे तो नहीं, लेकिन 22,600 पे अगर आप देखें, अगर 22,600 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डेटा हमारा बता रहा है कि लगभग 6.5 लाख पुट राइटर है, और यहाँ पे लगभग 22 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो इसको पार करना मुश्किल है भाई, 22,600 को पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं 22,600 तक का ही उम्मीद करूंगा ऊपर। नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये भी आपको समझना होगा कि नीचे का जो एरिया बनता है अभी 22,300 और 250 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 22,350 पे ही अगर आप देखते हैं, या 22,400 पे ही देख लेते हैं, तो 22,400 पे लगभग 48 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 21 लाख है, तो यहाँ से डबल है ना ये। लेकिन उससे भी मुकाबला 22,350 पे बहुत ही वन साइडेड है, क्योंकि यहाँ पे 17 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 6 लाख है। तो इसका मतलब 22,350 के नीचे तो नहीं जा रहे ना। अभी हमारे लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट है कि 22,350 के नीचे हम नहीं जा रहे। चलिए अब आते हैं लेवल और प्राइस कहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे। देखिए इसको 15 मिनट की जगह पे डेली पे शिफ्ट कर देंगे, और ये आ गया डेली। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए इसने भी डोजी बना रखा है 18 मई को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18 मई यानी कि वो जो मार्केट ओपन था इस तरह से सैटरडे को, तो उस दिन भी मार्केट ओपन ही था 2 घंटे के लिए सही, लेकिन किया तो था। यहाँ पे भी हाई इक्वल टू क्लोज है, हाई है 22,519, क्लोज किया 22,506 पे। तो मुझे अगर बाइंग करना होगा तो मैं 22,525 के ऊपर बाय के लिए देखूंगा। ठीक है, और जब इसके ऊपर ये निकल जाएगा तो इस कंडीशन से जो टारगेट है वो 22,550 का पहला छोटा वाला है, और उसके बाद 22,600। और अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा पे भी देखा कि 22,600 को ब्रेक करने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा। क्लियर है ना, 22,600 पर इसको आप देखिए, ये है 22,600 का लेवल, और इसी को अगर आगे लेके चलेंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा। यहाँ पे पहले से हर्डल है, तो 22,600 और 650, इसकी उम्मीद, इसके ज्यादा को उम्मीद फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे लोग तो क्या होगा, तो लोग कब करेंगे, तो लोग करेंगे 22,450 के नीचे आने पर। इसके नीचे अगर निकल गया तो जरूर एक बार सेल का पोजीशन बन सकता है, और टारगेट अभी हम लोगों ने देखा कि 22,400 से लेके कहां तक जा सकता है, 22,350।
क्योंकि वहाँ पे हमारा पुट राइटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है 22,350। इस कैंडल का अगर हम लो पकड़ते हैं तो आपको लगभग वही 22,350 का मिलेगा। 17 तारीख का जो लो है वो 22,350 के आसपास का था, वहाँ से बाउंस हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीचे 22,350 बहुत हो गया तो आप 50 पॉइंट और पकड़ लें, हालांकि उम्मीद नहीं है 22,300 तक का। पुट ऑप्शन आप 22,450 के ही स्ट्राइक प्राइस कर लें, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी लेवल आ रहे हैं, प्राइस आ रहा है और जिस भी स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। आप ट्रेड उस पर करते हैं नहीं करते, आप अपने रिस्क पे करिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया। अब चलते हैं इसका भी गैप अप। तो आपको ऑप्शन डेटा और चार्ट देख के ही अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ पर अगर हमें प्राइस मिले तो सेल करना है और कहाँ पे हमें प्राइस मिले तो बाय करना है ना। चार्ट देखना इसलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इस चार्ट को छोटा करते हैं। ये प्राइस आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, चलिए मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ और ये कर लिया मैंने मार्क। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया देखिए, इसको मैंने जूम कर दिया। जब आप ये एरिया देख रहे हैं तो इस एरिया पे आप क्या पा रहे हैं, इस एरिया के ऊपर इसको जाने में ही दिक्कत हो रहा है और वो एरिया ही 600 का है ना। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश 22,650 जब से लेके 22,600 पे, तो प्रॉपर आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि पहले भी नहीं गया, वहां से गिर गया था, है ना। तो इसके ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में गैप अप में सेल कर सकते हैं और तब टारगेट आपको 22,550 से 22,500 तक, और खराब हुआ तो 22,450, तब इसके नीचे ये फिर नहीं जाएगा, क्योंकि 22,500 से 450 फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गैप अप ना हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन, और गैप डाउन होने पे ये अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा पे देखा कि 22,300 और 22,350 एक तगड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाया कि ये एरिया इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर इस एरिया पर गैप डाउन होता है तो जरूर से जरूर हमें बाय करना चाहिए, और टारगेट इस कंडीशन में 22,400 से लेके 22,500 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। 22,500, ठीक है, सॉरी, 22,500 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,350 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, और निफ्टी का विश्लेषण है मंगलवार 21 मई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस हमेशा खुश रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।